सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के समय में सभी लोग करना चाहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे मानो कि एक मरीज को बिना दवाई के ठीक नहीं किया जा सकता है, उसी तरह एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी उतना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। बिना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक लाइफ को बेटर नहीं बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, अच्छी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बैड हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर आपको करनी है तो आप ये दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है कि आप मोटिवेट होकर कर सकते हो और दूसरा है कि आप कंसिस्टेंट के साथ कर सकते हो। मोटिवेट होकर करने में और कंसिस्टेंट होकर करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोटिवेट होकर अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर आप किसी भी काम को मोटिवेट होकर कर रहे हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते दिन 10 दिन तक आप उसे करोगे रेगुलरली। उसके बाद आपका माइंड ना उसे बोरिंग चीज़ समझ कर इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। और कंसिस्टेंट में होता ही है कि आप अगर किसी भी काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, डे बाय डे थोड़ा ही कर रहे हो लेकिन डेली कर रहे हो, तो वो ना आपके माइंड में एक टाइम टेबल की तरह वो फॉलो होने लगता है। आपका माइंड भी रिलैक्स होकर के वो काम को उस काम में फोकस करता है। कंसिस्टेंसी में एक बेनिफिट है कि आपको अगर किसी भी काम को करना है तो आप वो काम को डेली करोगे ही करोगे और आपका माइंड भी उतना ही फोकस रहेगा उसे करने में, क्योंकि आप वो डेली एक परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो। इसलिए वो आपके माइंड में भी एक टाइम टेबल की तरह बैठ जाता है। और मोटिवेशन में होता ही है, अगर आप किसी भी चीज़ को मोटिवेट होकर कर रहे हो तो वो आप अपने माइंड के कंट्रोल में आप नहीं कर रहे हो, वो आप अपनी बॉडी के कंट्रोल में कर रहे हो। उसके वजह से होता ही है कि आप हफ्ते 10 दिन तक तो आप डेली रेगुलर आप कर रहे हो जोश में आकर, वो आप माइंड के थ्रू आप नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद आपका माइंड उसे बोरिंग चीज़ समझने लगता है और उस वजह से आपका भी कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो काम फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर वो बंद ही हो जाता है। और कंसिस्टेंसी में होता ही है कि आप वो काम को कम ही कर रहे हो लेकिन डेली कर रहे हो, डे बाय डे प्रोग्रेस के साथ कर रहे हो, तो आपके माइंड में ना एक टाइम टेबल की तरह वो बैठ जाता है और आप एक डिसिप्लिन की तरह उसे डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप उस काम को अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो अब बात कर लेते हैं कि बैड हैबिट्स के। वैसे बैड हैबिट्स तो हमारी लाइफ में बहुत सारी हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट किलर ऑफ लाइफ जो है वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बंदे की 6-6 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा यूँ खत्म कर देता है। आप कभी भी अपना स्क्रीन टाइम रात को चेक कीजिएगा कि वो कितना जाता है। आप खुद देख करके शॉक्ड हो जाओगे कि मैं इतना फ़ोन कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये बैड हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सब बंदों के अंदर होती है, लेकिन इसे अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले अपनी माइंड को कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर रही है। अगर आप इसे कम कर दें तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर तो आपको नुकसान है ही। तो ये जो सोशल मीडिया है इसे आप यूज़ करना कम कर दो और आप सोशल मीडिया को यूज़ करने के बजाय आप अपने नींद की टाइम को बढ़ा दें, आप अपनी स्लीप को बढ़ा दें। आप 8 घंटा 9 घंटा सो सकते हो। आप रात में जल्दी सो जाओ और सुबह 6-7 बजे तक उठ जाओ। इस वजह से आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा धीरे धीरे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इस चैनल में हम लोग यूथ से लेकर के लाइफ की सारी नॉलेज देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।